वो देश की पार्लियामेंट बन रही है, जिसके अंदर बड़ी बेशर्मी से राहुल गांधी और एंटोनियो माइनो भी कल घुसेंगे अगर गलती से ये किसी लोकसभा से जीत के आए तो। और उसके बाद ये लोग कितनी बेशर्मी से प्रचार कर रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री का घर है। जब से मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है, तब से ही कांग्रेस के कंफ्यूज मालिक राहुल गांधी इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। कांग्रेस के मंदबुद्धि युवराज राहुल गांधी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को क्रिमिनल वेस्टेज कहते हुए लगातार इस परियोजना को रद्द करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि दूसरी ओर राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार ने 125 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में बताया गया है कि ये इनकी ऐतिहासिक पहल है। और तो और अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान की कांग्रेसी सरकार अब विधायकों के लिए भी लग्जरी हॉस्टल बनवा रही है। इसके लिए 266 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये प्रोजेक्ट ऐतिहासिक पहल लगते हैं, जबकि सेंट्रल विस्टा परियोजना क्रिमिनल वेस्टेज। अब दर्द कहाँ है, तकलीफ कहाँ है, मैं आपको बताता हूं। जब इस देश में ये 2014 में सरकार बदली, जब इस पूरे के पूरे सेंट्रल विस्टा को रिव्यू किया गया, तो आज आलम यह है कि जो प्रोजेक्ट 3000 करोड़ में बनना था जगमाल जी, वो लगभग 872 करोड़ में बन रहा है। कितना हो गया? एक तिहाई उसका कॉस्ट स्लैश कर दिया गया। और वो जो उसका रिनोवेट करने का जो क्षेत्रफल है, उसको लगभग 3 गुना बढ़ा दिया गया। अब आप सोचिए कि जिन लोगों को उस 3000 करोड़ में जिनको जो कट मनी मिलनी थी, जो कमीशन मिलना था, वो मारा गया। ये लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। जब इनको अपना वो जो है कमीशन नहीं मिला, तो इनको तकलीफ होनी लाजमी थी। अब आप बताइए, इस देश की सरकार ने या कहीं पे कोविड से लड़ने में कोताही बरती हो, कोविड के बजट में स्लैश करके जो बनाया हो, पहली बात तो वो नरेंद्र मोदी का जो है व्यक्तिगत बंगला नहीं बन रहा है, वो देश की पार्लियामेंट बन रही है, जिसके अंदर बड़ी बेशर्मी से राहुल गांधी और एंटोनियो माइनो भी कल घुसेंगे अगर गलती से ये किसी लोकसभा से जीत के आए तो। और उसके बाद ये लोग कितनी बेशर्मी से प्रचार कर रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री का घर है। आज मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी तो अविवाहित हैं, उनकी माताजी भी अकेली हैं, वो दोनों कई 100 एकड़ के बंगलों में अकेले अकेले रहते हैं। भाई, अगर आपको इतनी पड़ी है तो आप एक बंगलों पे क्यों नहीं रहते? बड़ा सवाल है ये, बड़ा एक संजीदा सवाल है। और जो लोग देश के जो है नौसेना के पनडुब्बियों में जाकर छुट्टियां मनाते थे, वो लोग आज जो है देश की पार्लियामेंट। और अब बड़े मजे की बात सुनिए, अभी शशि थरूर का एक ट्वीट आया है, वो किसी देश की पार्लियामेंट में भ्रमण कर रहे हैं और उसके बाद वो खुद बोल रहे हैं कि जो है हमारी पार्लियामेंट को अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। वहां पे जो है लेग स्पेस नहीं है और वहां पर जो है जो वो सोफे हैं वो कंफर्टेबल नहीं है। अरे भाई, कौन सा नशा करते हो? तुम्हारी पार्टी एक तरफ कह रही है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ इनकी पार्टी का एक नेता कह रहा है कि जो है पार्लियामेंट को अपग्रेड करना चाहिए, बहुत पुरानी होगी। और मजे की बात, अभी लगभग हफ्ते भर पहले ये एंटोनियो माइनो एंड कंपनी पूरा सरकार के पीछे टूट के पड़ा था कि मोदी जी हमारी वैक्सीन जो है विदेश को क्यों भेज दी। अब आप मजे की बात सुनिएगा, और उसके बाद अभी राजस्थान से खबर आ रही है कि कई लाख डोज इन लोगों ने जो है नष्ट कर दी। झारखंड और छत्तीसगढ़ में तो 30% से अधिक वेस्टेज है। आप सोचिएगा, ये लोग हत्यारे हैं। इन लोगों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलना चाहिए। जहां देश में लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए, ये लोग डेलिबरेटली, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार जो है लिपापोती कर रही है, छत्तीसगढ़ में जो है इनका भूपेश बघेल, ये लोग जो है, इन लोगों को आपत्ति क्या है? इन लोगों को आपत्ति है कि वो जो कोविड का इंजेक्शन का सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी की फोटो क्यों छप रही? अरे भाई, तुमने पूरा देश जो है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम पर चाप दिया। स्टेडियम से लेकर स्कूल कॉलेज से लेकर हॉस्पिटल, सब तुम्हारे बाप की जागीर की तरह तुम लोगों ने नाम छाप दिए। और उसके बाद तुम यहाँ पे नरेंद्र मोदी को अगर कोई विषय नहीं मिलता तो तुम जो है ऐसे बेसिर पैर के विषयों पर तुम जो है नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करते हो। फिर बड़ी बेशर्मी के साथ तुम्हारा भूपेश बघेल जो है उसी कोविड के सर्टिफिकेट के ऊपर अपनी बड़ी बड़ी फोटो चस्पाता है।
झारखंड के अंदर इनका एक बड़ा क्रांतिकारी मुख्यमंत्री है, वो आदमी कह रहा है कि हम जो है राज्य में कफन की कमी नहीं होने देंगे, हम मुफ्त कफन बांटेंगे। आप सोच रहे हैं इन लोगों के अंदर कितनी संवेदनशीलता है। मतलब इनका मुख्यमंत्री कहता है कि हम लोगों को मरते वक्त कफन की कमी होने नहीं देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाथ उठा दिए, वो कहते हैं कि हम 7 करोड़ जनता के पास नहीं पहुंच सकते, हमारा मंत्री नहीं पहुंच सकता। अरे भाई, क्या 7 करोड़ की 7 करोड़ जनसंख्या कोविड से प्रभावित थी क्या? क्या सबको कोरोना पॉजिटिव हो गया था क्या? तुम खुद एक छोटा सा राज्य नहीं चला सकते जहां केंद्र सरकार तुम्हें सारी सुविधाएं मुहैया कर रहे हैं। देखिए, जहां कांग्रेस वहां भ्रष्टाचार। कांग्रेस और भ्रष्टाचार जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको ध्यान होगा पिछले साल जो है जयपुर के किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर आपने सुना होगा कि N95 मास्क चोरी हो गए, कई लाख N95 मास्क चोरी हुए थे। अभी पता लगा थोड़े दिन पहले कि किसी सरकारी अस्पताल से वैक्सीन चोरी हो गई। और फिर तीसरी खबर आई कि जो केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर राजस्थान सरकार को भेजे थे कि जो है राजस्थान की जनता को जो है उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए, इन भाई साहब ने इनके सरकार के मंत्रियों ने वो वेंटिलेटर जो है प्राइवेट अस्पताल को जो है किराए पे दे दी। अब आप सोचेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। तो ये जो इन लोगों का गठजोड़ है, आपदा में अफसर, जो ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों को तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ रहे हैं, और इनका कमलनाथ, वो 10% कमीशन मंत्री, बैठक कर रहा है कि जो है आपदा के समय जो है केंद्र सरकार को कैसे घेरा जाए। जहां आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए थी कि आप केंद्र सरकार के साथ जो है कोऑर्डिनेट करके काम करें और उसके बाद जो है आपदा से लड़ें, जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का प्रयास करें। और ये लोग कभी कहां हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी कहां सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इतनी बेशर्मी के साथ, इतनी बेशर्मी के साथ। तो ये लोग बिल्कुल अपना जो है मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ये लोग जो है, इन लोगों की संवेदनाएं देश के लोगों के साथ निश्चित रूप से नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि देश में अधिकाधिक लोग मरें और उनकी लाशों को सीढ़ियां बनाकर ये लोग जो है सत्ता की जो है चौखट तक पहुंच पाए।